अस्सलामुअलैकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली के बाहर। इससे पहले आपने देखा होगा कि माह रमज़ान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो अफ्तारियाँ वो देखने को नज़र आती हैं और बिलखुसूस जहाँ आजकल के माशरे हम देखते हैं ज़्यादातर जो सियासी अफ्तारियाँ वो ये होती हैं। और इस वक्त हमारे साथ साबका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा नासिर बशीर साहब मौजूद हैं। आज जो डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली के अंदर कैदियों के लिए यहाँ पर अफ्तारी और डिनर का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से जो देखने वालों को बताएं कि यहाँ पर जो अफ्तारी में क्या क्या दिया जा रहा है उनको और किसकी जानिब से जो आज ये अफ्तारी है वो दी जा रही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जनाब सुब्रजन साहब और मैं आप नदीम साहब आपका और किंग चैनल का मशकूर हूँ कि जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर हमारे कवरेज के लिए आए और इस कार खैर में आपने भी हिस्सा डाला। उसके साथ साथ ये जो आज की अफ्तारी है ये मेरे कज़न हैं, भाई हैं बड़े, राजा राउफ साहब यूके में, उनकी तरफ से ये जो है कैदियों को अफ्तारी दी गई है। उन्होंने अपना ये कहा कि मैं सियासी अफ्तारी जैसे आपने कहा वो तो होती रहती है, लेकिन ये जो इस जेल के अंदर कैदी हैं इन सब में तमाम ही के तमाम गुनहगार नहीं है, कुछ बेगुनाह भी। तो जो जिन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है वो भी इंसान है, तो उनके भी अंदर दिल है। तो अफ्तारी जो है ये अफ्तार रोज़ा अफ्तारी जो है ये आपको पता है अल्लाह ताला ने इसका इतना अजर रखा हुआ है कि इसलिए भाई साहब ने सोचा कि ये जेल के अंदर जो कैदी हैं मैं अपनी तरफ से इन कैदी को अफ्तारी दूंगा और अल्लाह ताला ये उनकी जो काबिश है। और यहाँ मैं सुब्रजन साहब खड़े हैं, इनका भी मशकूर हूँ कि इसमें इनकी भी बड़ी मेहनत है कि इन्होंने बड़े आसान तरीके से इसको ज़िम्मेदारान जो थे उनको ड्यूटी लगा के तो ये सारा कुछ अरेंज किया, खाना और अफ्तारी। तो ये अपना बस तो आप ही दुआ कीजिएगा। नासिर भाई ये बताएं कि अफ्तारी में और खाने में यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। ये खाने में बिरयानी और उसके साथ उनको स्वीट दिया जा रहा है और को अपना फ्रूट है, कौरमा है, बाकी पकौड़े इसमें जो अफ्तारी में होता है सारे तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जो उस पर अभी सारा कुछ। बिल्कुल जी, ये एक अच्छा इकदाम है कि जो कैदियों के लिए अफ्तारी का यहाँ पर इत्माम किया गया है। जेल सुप्रीडेंट कोटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर यहाँ पर अफ्तारी से पहले भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अफ्तारी दी। एक अच्छी बात है कि सब जेल के अंदर सब लोग ही जानते हैं कि कुछ लोग जुर्म करके आते हैं, लेकिन जो इंसानियत है वो तो होती है। कुछ जानबूझ के कुछ लोगों से हो जाता है, कुछ अनजाने में हो जाता है। तो कुछ लोग इस जेल के अंदर ऐसे भी होंगे कि जिनका कोई कसूर ना ही हो। तो हमारे मुल्क में ऐसा भी होता है कि सज़ा काटने के बाद ही पता चलता है ये तो जो शख्स है ये बेकसूर है। तो यहाँ पर आपके पास इस जेल के अंदर कितने कैदी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारे 274 है। ये बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। मसलन कल में भी 270 हो जाएं, 300 तक चले जाएं, वो कम व पेश होते रहते हैं। तो बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं कि जो जराइम में मुलव्वस होकर आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं साथ, वो भी सर्वाइव करते हैं जेल की जो है ना वो सख्तियों को। यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से और जो इंतज़ामिया की जानिब से कैदियों के लिए जो रूटीन के मुताबिक यहाँ पर जो अफ्तारी या जो खाना दिया जाता है उसमें तो उस तरह की चीज़ें तो नहीं दी जाती। तो ये जो इस तरह का अमल किया जाता है इसको किस नज़र से देखते हैं हम? जी, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है अफ्तारी वो अफ्तारी नहीं होती बल्कि सिर्फ चंद खजूरें होती हैं जो मेन्यू के मुताबिक होता है देते हैं। जबकि खाना जो है ना वो भी मेन्यू के मुताबिक ही होता है। 5-6 टाइम जो है ना हम इनको गोश्त देते हैं और 3 टाइम जो है ना वो सब्ज़ी होती है और 5 टाइम जो है ना वो दाल वगैरह होती है। तो वो मेन्यू उस तरह होता है। तो फिर जिस दिन बाहर से खाना आ जाता है ना उसमें वो फिर कौरमा होता है, बिरयानी होती है, वो देने वालों के ऊपर मुनहसर है। फिर हम कैदियों की भी बाज़ औक़ात तो चॉइस पूछते हैं कि फ़र्ज़ किया डेली की चपातियाँ अगर खाते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि आपको क्या आपकी चॉइस है कि क्या बनाया जाए। तो वो फिर बिरयानी हम बताते हैं, वो बताते हैं कि जी बिरयानी देनी चाहिए। या फिर जब बिरयानी 2-3 दिन हो तो फिर वो कहते हैं जी कि हमें चपाती और वो कौरमा होना चाहिए। तो वो फिर जो भी डोनेटर हो जो है ना देते हैं जो, तो वो फिर उनको हम बता देते हैं कि जी ये चीज़ दें। फिल वक्त 27 रमज़ान तक जो है ना वो हमारी बुकिंग हो चुकी है। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कबल अज़ वक्त भी दे देते हैं जो है ना, कुछ
हमसे जो है ना वो आके जो है ना वो कंफर्म करते हैं कि कौन सा जो है ना वो दिन है, तो उसमें फिर वो अरेंज करते हैं हम फिर। अच्छा, जेल सुप्रीडेंट साहब ये भी क्या कुछ इस जेल के अंदर कुछ ऐसे कैदी भी होंगे कि जिनके पास शायद कुछ ऐसा भी होता है, कुछ रकम भी अदा करनी पड़ती है या कुछ इस तरह की छोटी मोटी रकम, तो उनके पास वो भी नहीं होती कि वो देकर यहाँ से आज़ाद हो सकें, तो इस तरह के लोग भी यहाँ जी पर जी बिल्कुल हैं हमारे पास। पिछले दिनों भी हमने एक कैदी यहाँ से 2 लाख जो है ना वो 23,000 रुपये उसके बकाया थे जुर्माने के, तो वो दे के रिलीज़ करवाए यहाँ से अदनान जंजुआ साहब के रेफरेंस से। तो इस वक्त भी 2 कैदी हमारे पास ऐसे हैं, एक के 19 लाख रुपए हैं बकाया और एक के 59 लाख हैं। अब ये इतनी बड़ी है कि अमाउंट है कि ये हर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 2-4 बंदे मिल के ना वो दे दें तो वो हम उनको रिलीज़ करवा सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजा रऊफ़ साहब का, राजा नासर साहब का और काशिफ साहब का, फ़ाद साहब का, और जो भी जब्बार साहब यहाँ आए सब का कि सब ने अपना कीमती टाइम निकाला और कैदियों के लिए जो है ना वो इन्होंने काविश की है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे और आइंदा भी जो है ना वो तौफीक दे। और जो लोग इस पैगाम को, प्रोग्राम को सुनेंगे या देखेंगे, उनसे भी है कि आम हालात में तो आप बहुत सारे अखराजात कर देते हैं, लेकिन मज़लूम लोगों के ऊपर ख़र्च करना बड़ी बात होती है। तो वो एक मुझे शेर याद आ गया कि दर्द दिल के लिए तो पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के लिए तो पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थी करूबियाँ। बिल्कुल जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। तो ये जो आज की अफ्तारी है, ये मरूफ बिजनेसमैन जो यूके के अंदर हैं, राजा रऊफ़ साहब, उनकी फैमिली और फ़ाद भाई और काशिफ भाई, उनकी जानिब से ये दी जा रही है। और कैदियों के लिए ये एक अच्छा मैसेज है कि इस जेल के अंदर जिस तरह सब लोग ही जानते हैं कि सब लोग कसूरवार भी नहीं होते, अगर जाने अनजाने में जो जुर्म हो जाता है, लेकिन जो इंसानियत होती है वो ज़िंदा रहनी चाहिए। और माह रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में इस तरह की जो यहाँ पर कैदियों को उस तरह की जो हुकूमत की जानिब से, जो इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो कुछ दिया जाता है वो नाकाफ़ी होता है। तो ये एक अच्छा अमल है और जो देने वाले हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस माह रमज़ान के सदक़े उनके कारोबार में मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और जिन लोगों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, यकीनन जब इंसान किसी भी चीज़ की सज़ा काट रहा होता है तो ऐसे लम्हात में जब वो दुआ करता है तो अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपनी औलाद से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जुर्म ना करने के बावजूद भी यहाँ पर अपनी जो सज़ा है वो काट रहे होंगे। तो जब अल्लाह के हुज़ूर वो दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी जो दुआ है वो ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जो हाज़िरी है अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।